हेलो फ्रेंड्स, आपका रेडियो चैनल स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीएम इंटर में से कॉस्ट अकाउंटिंग मॉडल में से जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट चैप्टर में से इलस्ट्रेशन नंबर 37 के बारे में। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे हमको केमिकल एक्स में से जो कुछ भी हम प्रोडक्ट एक्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो हमारी मेन प्रोडक्ट है, उसमें से बाई प्रोडक्ट भी जनरेट हो रही है। बाई प्रोडक्ट का नाम क्या है कि भाई वाई प्रोडक्ट है। ओके, यहाँ पे उसके बाद में हमको कुछ एक्सपेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। ओके, तो यहाँ पे जॉइंट एक्सपेंस भी दिया हुआ है, मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड का, एंड साथ में सेपरेट एक्सपेंसेस भी दिए हुए प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई का। ओके, चलिए उसके आगे हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई वो देख लेते थे। यहाँ पे हमको लिखा हुआ है कि भाई प्रोडक्ट एक्स का आउटपुट कितना हुआ है कि भाई 150 क्विंटल्स एंड प्रोडक्ट वाई का कितना है 50 क्विंटल्स प्रोड्यूस हुए हैं। ओके, एंड सेलिंग प्राइस हमको वाई प्रोडक्ट की दी हुई है 200 रुपीज़ पर क्विंटल। यहाँ पे उसके आगे प्रॉफिट भी वाई प्रोडक्ट का दिया हुआ है कि भाई 33.33% ऑन कॉस्ट प्राइस। ओके, यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ वाई प्रोडक्ट पर क्विंटल। ओके, तो उसके लिए हमको कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो हम ये इसके लिए जॉइंट एक्सपेंस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, प्रोडक्ट एक्स का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, प्रोडक्ट वाई का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमको एक्स जो कुछ भी हमारे पास प्रोडक्ट एक्स की कॉस्ट पर क्विंटल मिल सकेंगे। ओके, चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे जॉइंट एक्सपेंस अकाउंट में उसके डेबिट साइड क्या क्या पुट किया हुआ है। तो यहाँ पे जॉइंट एक्सपेंस के डेबिट साइड कौन सी इन्फॉर्मेशन पुट की है कि भाई लेबर का, मटेरियल का एंड ओवरहेड का जो कुछ भी एक्सपेंसेस है। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था जॉइंट एक्सपेंस, तो ये तीनों ही यहाँ पे पुट कर दिए है कि भाई लेबर 4,000 रुपीज़ लेबर है, मटेरियल है 10,000 रुपीज़ एंड ओवरहेड है 2,500 रुपीज़। तो हमको टोटल जॉइंट एक्सपेंस कितना मिला है कि भाई 16,500 रुपीज़। ओके, तो हमको क्रेडिट साइड क्या पुट करना पड़ेगा कि इसमें से वाई का कितना है एंड प्रोडक्ट एक्स का कितना है। ओके, तो उसके बारे में तो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, वो हम लास्ट में फाइंड आउट करेंगे। चलिए अब इसके लिए हमको क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भाई प्रोडक्ट एक्स का अकाउंट एंड प्रोडक्ट वाई का अकाउंट। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे उसके आगे हम प्रोडक्ट एक्स के अकाउंट पे बात करेंगे कि भाई उसके यदि हमारे पास टोटल एक्सपेंस मिल जाएंगे, हमारे पास क्वेश्चन में तो उसके सेपरेट एक्सपेंस तो दिए हुए तो हम निकालेंगे, तो हमको उसके जॉइंट एक्सपेंस प्रोडक्ट एक्स हमको जॉइंट एक्सपेंस मिल सकता है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं उसकी डेबिट साइड कौन से इन्फॉर्मेशन पुट की थी। यहाँ पे सारे के सारे सेपरेट एक्सपेंसेस है प्रोडक्ट एक्स के। ओके, तो यहाँ पे उसके लिए मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन पुट की, लेबर एंड ओवरहेड के बारे में यहाँ पे उसके सेपरेट एक्सपेंसेस पुट कर दिए हैं। इसके बाद में यहाँ पे जॉइंट एक्सपेंस अकाउंट भी लिखा है कि भाई प्रोडक्ट एक्स के कितने जॉइंट एक्सपेंस है, तो वो तो हमारे पास है नहीं। ओके, एंड तो वो कैसे मिल सकते हैं यदि हमारे पास क्रेडिट साइड, यहाँ पे क्रेडिट साइड में हम क्या पुट करेंगे कि भाई ये चारों के चारों कॉस्ट के टोटल। ओके, तो ये चारों कॉस्ट का टोटल भी हमारे पास नहीं है। ओके, वो हम बाद में फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आप केवल देख लीजिए हम कैसे कैसे अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जॉइंट एक्सपेंस अकाउंट नहीं है, जॉइंट एक्सपेंस प्रोडक्ट एक्स का हमारे पास एक्सपेंसेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम क्रेडिट साइड ये चारों का टोटल पुट नहीं कर सकते। यदि हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है प्रोडक्ट एक्स का कितना जॉइंट एक्सपेंस है, तो हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है। यदि हमको यहाँ पे भी हमारे पास होता है कि भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास टोटल कितना है, तो ये हमको जॉइंट एक्सपेंस भी मिल सकता है। पर वो कैसे हमको मिलेगा, हमारे पास टोटल कॉस्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है। यदि हमारे पास प्रोडक्ट एक्स की कॉस्ट प्राइस हमारे पास होते तो उसको हम पर हमारे पास यहाँ पे कितने क्विंटल प्रोड्यूस किए हुए कि भी एक्स प्रोडक्ट ने 150 क्विंटल प्रोड्यूस किए, तो उससे हम मल्टीप्लाई करके भी कॉस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द प्रोडक्ट एक्स के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो भी हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमको प्रोडक्ट वाई का अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बारे में हमको कुछ सेलिंग प्राइस के बारे में भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी एंड प्रॉफिट के बारे में भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। तो चलिए अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट वाई के अकाउंट के बारे में। तो यहाँ पे भी हमने जैसे एक्स अकाउंट में इंफॉर्मेशन पुट की थी, तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम इंफॉर्मेशन पुट कर देंगे कि भी मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड के एक्सपेंसेस सेपरेट एक्सपेंसेस पुट कर दिए एंड डेबिट साइड और भी क्या पुट करेंगे कि जॉइंट एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्ट वाई। ओके, वो हमारे पास नहीं है। एंड क्रेडिट साइड हम कौन सी इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि चारों का टोटल, उसके हम दूसरी तरह से कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे भी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल जो कुछ भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका आउटपुट तो यहाँ पे 50 क्विंटल प्रोड्यूस हुआ है, वो हमको यहाँ पे
क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमको क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि भाई प्रोडक्ट वाई की सेलिंग प्राइस कितनी है कि भाई 200 रुपीज़ पर क्विंटल एंड प्रॉफिट कितना है कि भाई 33.33% ऑन कॉस्ट प्राइस। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं है, पर हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ हमको जिसके भी अगर हमको प्रॉफिट दिया हुआ है उसको हम 100 एज्यूम कर लेते थे। यहाँ पे हमको कॉस्ट पे 33.33% प्रॉफिट दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम कॉस्ट को 100 रुपीज़ एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट 100 रुपीज़ है, उसके अंदर हम ऐड करेंगे प्रॉफिट की अमाउंट है 33.33%। ओके, इसको हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, वो आएगी 133.33। ओके, यहाँ पे हमको सेलिंग प्राइस कितने दी हुई प्रोडक्ट वाई की भाई 200 रुपीज़। ओके, यहाँ पे हमने कितने रुपीज़ के लिए कॉस्ट फाइंड आउट की है कि भाई यदि हमारी सेलिंग प्राइस 133.33 रुपीज़ है तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितने है कि भाई 100 रुपीज़। यदि हमारे पास जो कुछ भी क्वेश्चन में कितने दिया हुआ है सेलिंग प्राइस के भाई 200, तो वहाँ पे हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी रहेगी। ओके, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई 200 इंटू 100 डिवाइड बाई 133.33, तो हमको कितनी कॉस्ट प्राइस मिलेगी कि भाई 150 रुपीज़। ओके, तो हम ये कॉस्ट प्राइस का इस्तेमाल करके हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द प्रोडक्ट वाई यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकें कि भी ये हमारी कॉस्ट प्राइस है 150, इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए जितने भी आउटपुट प्रोड्यूस हुए प्रोडक्ट वाई के कि भी 50 क्विंटल, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितने मिलेंगे कि भी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा फॉर द प्रोडक्ट वाई 7500 रुपीज़। अच्छा, इसमें से हम सेपरेट एक्सपेंसेस निकाल देंगे तो आपको क्या मिलेगा कि भी ज्वाइंट एक्सपेंस फॉर द प्रोडक्ट वाई मिल जाएगा, वो कितना आएगा कि भी 1200 रुपीज़। अच्छा, अब हम इसका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, हम दूसरे वर्ड में इसको बैलेंसिंग फिगर भी कह सकते हैं। चलिए, इसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास टोटल जॉइंट एक्सपेंसेस कितना है कि भाई 16,500 रुपीज़, उसमें से हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है वाई के जॉइंट एक्सपेंस कितना है कि भाई 1200 रुपीज़, तो बचे हुए है 15,300 रुपीज़, वो किसके आएंगे भाई प्रोडक्ट एक्स के। ओके, इसको हम बैलेंसिंग फिगर भी कह सकते हैं। चलिए, इसका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे 15,300 रुपीज़ का कि भाई एक्स अकाउंट में यहाँ पे हम डेबिट साइड पुट करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे सेपरेट एक्सपेंस पुट किए थे, उसके बाद में यहाँ पे हमको जॉइंट एक्सपेंस पुट करना था कि भाई 15,300 रुपीज़ यहाँ पे हमने पुट कर दिया है, तो हमको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगी भाई 21,200 रुपीज़। अच्छा, यहाँ पे हमको कॉस्ट पर क्विंटल फाइंड आउट करना था, वो ऐसा हमको क्वेश्चन में लिखा हुआ था, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 150 क्विंटल से, क्योंकि प्रोडक्ट एक्स का टोटल आउटपुट 150 क्विंटल्स प्रोड्यूस हुआ था। ओके, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 150 क्विंटल से, तो हमको क्या मिलेगा कि कॉस्ट पर क्विंटल वो आएगा 141.33 रुपीज़। ओके, तो आप यहाँ पे हमने कौन से हमने कैसे कॉस्ट पर क्विंटल फाइंड आउट किया है वो सब दूसरी बार में यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने जॉइंट एक्सपेंस अकाउंट प्रिपेयर किया था कि उसकी डेबिट साइड जॉइंट एक्सपेंसेस जो कुछ भी है दोनों के वो यहाँ पे पुट कर दिए। क्रेडिट साइड हमको यदि किसी एक का हमको जॉइंट एक्सपेंस मिल जाता है तो दूसरे का भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर के तौर पे मिल सकता है। ओके, तो उसके लिए हमने यहाँ पे दूसरा हमने एक्स अकाउंट प्रिपेयर किया था, तो उस यहाँ पे भी हमने केवल डेबिट साइड सेपरेट एक्सपेंस पुट कर दिए, जॉइंट एक्सपेंस तो था नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी उसके पास नहीं था, इसलिए हमने बाद में वाई अकाउंट यहाँ पे लास्ट में प्रिपेयर किया था। ओके, तो उसकी डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस पुट कर दिए। यहाँ पे भी हमारे पास जॉइंट एक्सपेंस नहीं था, पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दी कि कॉस्ट पे हमको प्रॉफिट दिया हुआ था, उसकी हेल्प से यहाँ पे हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट की थी, उसको हमने पर क्विंटल से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए यहाँ पे हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया। ओके, एंड यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से सेपरेट एक्सपेंसेस लेस कर दिए तो हमको जॉइंट एक्सपेंसेस मिल गया फॉर द प्रोडक्ट वाई। ओके, एंड ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे कहाँ पे पुट की है कि भाई हमारे जॉइंट एक्सपेंस अकाउंट में पुट की है। ओके, तो हमको इस प्रकार से जो कुछ भी प्रोडक्ट एक्स है उसका हमको जॉइंट एक्सपेंस मिल गया है। ओके, एंड प्रोडक्ट एक्स का हमको यहाँ पे जॉइंट एक्सपेंस मिल गया था, वो यहाँ पे हमने एक्स अकाउंट में डेबिट साइड पुट कर दिया, इसलिए हमको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया। ओके, उसको हमने डिवाइड कर दिया 150 क्विंटल से, इसलिए हमको प्रोडक्ट एक्स की कॉस्ट पर क्विंटल मिल गई। ओके, तो आप इस प्रकार से इलस्ट्रेशन नंबर 37 सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको इसके अंदर कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछना ना भूलें। मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।